नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। मैं आप लोगों के समक्ष नई वीडियो सीरीज लेकर आया हूं जिसमें हम आगामी 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष के पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। आज इस वीडियो में हम बिहार के इतिहास के संदर्भ में प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? उसका सही आंसर है पावापुरी में। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ पर? दफन है तो नालंदा में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो इसका सही आंसर है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, तो इसका सही आंसर है हुंकार। अगला प्रश्न है, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? इसका सही आंसर है सखाराम गणेश देवस्कर ने। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इसका सही आंसर है मुरली मोहन प्रसाद। अगला प्रश्न है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? इसका सही आंसर है श्री दीप नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर है सचिंद्रनाथ सान्याल ने। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो सही आंसर है स्वामी विद्यानंद ने। अगला प्रश्न है, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक मिले। तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसमें आप ऑप्शन देखिएगा, श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर भी है इसमें। तो बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में वर्ष 1922-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया। तो दोनों ऑप्शन सही है, परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक गठन की स्थापना करके किया था। वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष बने। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? इसका सही आंसर है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ? तो उसका सही आंसर है 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो उसका सही आंसर श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? दोस्तों पटना में बांकीपुर में रखा गया था और इसकी जो अध्यक्षता थी दोस्तों वो आर एन मांधोलकर ने की थी। ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। अगला प्रश्न है, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? इसका सही आंसर है फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला प्रश्न, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? इसका सही आंसर है 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न, सन 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? इसका सही आंसर है फूलन प्रसाद वर्मा ने। अगला प्रश्न, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे, कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोकनायक। अगला प्रश्न, बिहार से रश्मि कुमारी है क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? जिसका सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें देखते हैं दोस्तों आंसर। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष अस्थायी सचिदानंद सिन्हा बिहार से थे, सचिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष चुने गए। बिहार से संविधान सभा के लिए 36 सदस्य चुने गए थे, जिसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्यामानंद सहाय, सचिदानंद सिन्हा इत्यादि थे। अगला प्रश्न है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो सही आंसर है मोहम्मद यूनुस ने। अगला प्रश्न, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता कहा है? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड मिंटो। दोस्तों आपको बता दें कि 1909 ईस्वी में मिंटो रिफॉर्म्स आया था, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कही गई थी। और ऐसा कहा जाता है कि इसी ने नींव डाली थी भारत में फूट डालो और शासन करो की। तो इसमें इसके अंतर्गत मुस्लिम और हिंदुओं को अलग करने की कोशिश की गई थी। तो इसी के लिए लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना गया है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अगला प्रश्न है,
पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक ऐतिहासिक मैदान है। वर्ष 1948 से पूर्व इसका नाम पटना लॉन था। भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के बाद महात्मा गांधी की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी मैदान में आयोजित की गई थी। यहाँ स्मारक के तौर पर महात्मा गांधी की सबसे ऊंची 70 मीटर की प्रतिमा 2013 में स्थापित की गई थी। ज्ञातव्य है कि महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को के पश्चात पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान कर दिया गया। अतः इस प्रश्न का उत्तर ई होना चाहिए, जबकि आयोग ने उत्तर डी माना था। अगला प्रश्न है 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर है 55। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था कब? तो किसने बनाया था? तो सिरसा ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप यानी वर्ल्ड पीस स्तूप निर्माण कराया था? तो सही आंसर है राजगीर में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1916 ईस्वी में। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर है आनंद पांडे। अगला प्रश्न उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ संथालों ने 1855-1856 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो इसका सही आंसर है भागलपुर राजमहल। अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह में ने बिहार में के कई नगरों को प्रभावित किया था। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में कौन करता है? तो इसका सही आंसर है रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर है राजकुमार शुक्ल ने। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के संप्रदाय से है। तो इसका सही आंसर है फिरदौसी। अगला प्रश्न बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था कब हुआ था? तो सन 1934 ईस्वी में। मध्यकाल में बिहार शरीफ एक नगर महत्वपूर्ण रहा है। तो व्यापार केंद्र के रूप में, विद्या केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में। तो इसका सही आंसर है दूसरा और चौथा, यानी कि विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था? जिसने किया था? तो इसका सही आंसर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला प्रश्न है बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को के याद के लिए। अगला प्रश्न है बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर 1912 ईस्वी में, हमने देखा भी। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? उसका सही आंसर सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो इसका सही आंसर 1912 ईस्वी में, जब बंगाल प्रांत से इसे अलग कर दिया गया। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना कब बना? 1912 में। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो अगेन 1936 ईस्वी में, तो जिसमें उड़ीसा को अलग किया गया। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो उसका सही आंसर 1936 ईस्वी में। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? उसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। बिहार बंगाल से अलग हुआ कब अलग हुआ? तो 1912 ईस्वी में। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? तो 1912 ईस्वी में। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो उसका सही आंसर 1885 ईस्वी में। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? इसका सही आंसर 1913 ईस्वी में। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई किस पर? तो बेट बेगारों पर। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? इसका सही आंसर 1908 ईस्वी में। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो इसका सही आंसर है 38। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? इसका सही आंसर 2006 ईस्वी में। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो बौद्ध मठ। 1866-1867 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो इसका सही आंसर दरभंगा एवं चंपारण। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भराहुआ के। किसने दुखी आत्मा और दुखी हृदय जिसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो इसका सही आंसर है पीर मोहम्मद मुनीस। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो इसका सही आंसर है स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था किसका? तो बहाबी आंदोलन का। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव लाल सराफ ने। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? उसका सही आंसर है देव। 1930-1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? उसका सही आंसर मुंगेर। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? उसका सही आंसर श्री कृष्ण सिन्हा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उसका सही आंसर श्री कृष्ण सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह।
सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल सांकृत्यायन ने। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? इसका सही आंसर 2000 में। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो उसका सही आंसर 1942 में। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? इसका सही आंसर है 11वीं लोकसभा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करता रहूं। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं दोस्तों अलग तरह के एग्जामों जैसे कि एसएससी, रेलवे इत्यादि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।